नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है भेदभाव। जैसे ही रिया ऑफिस से घर आई, देखा सुमन भाभी और सासू माँ के बीच खूब तकरार चल रही है। अक्सर इस तरह की तकरार का सामना उसे करना पड़ जाता था। रिया को बड़ी अजीब लगता कि सुमन भाभी कितना भी काम कर ले, लेकिन सासू माँ को उनका कोई काम पसंद नहीं आता था। उनके काम में हमेशा मेन रेख निकाल ही दी जाती थी। सुमन भाभी दिल की बहुत अच्छी थी, उसका खूब ख्याल रखती थी। वैसे भी अभी उनकी शादी को 3 महीने ही हुए थे। जिस तरह से भाभी घर को संभाल रही थी, सबका ख्याल रखती थी और उसे प्यार देती थी, रिया तो उनकी बहुत इज्जत करती थी। रिया हनुमान पे गई तभी भाभी के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आई और पिछले महीने भी तनख्वाह मिलने पे भाभी को उसकी पसंद की साड़ी दिलाई। रिया जानती थी कि भाभी की वजह से ही वो ऑफिस में समय पहुंच पाती है और उसी के प्यार से वो धीरे धीरे घर का काम भी करना सीख रही है। वो जानती है कि अगर भाभी काम करना बंद कर देगी तो उसे ऑफिस जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसकी भाभी उसकी बहुत ही मदद करती। वैसे भाभी की खास बात यह थी कि वो प्यार देती थी और प्यार लेना भी उन्हें खूब आता था। खाना बनाने में उन्हें हेल्प कराती और बाकी चीजों का ध्यान भी रखती थी। कभी कभी जब कुछ अच्छा खाने का मन होता तो रिया को फोन भी करके बोल देती थी। ऑफिस से आते हुए लेती आना उसे बोलती थी। कभी कभी जैसे ही रिया घर पे पहुंचती, चाय पीते ही भाभी बोलती, आज रात का डिनर की सारी तैयारी कर रखी है मैंने, चलो थोड़ी देर बाजार घूम कर आते हैं। इस तरह से स्वाधिकार बोलना प्रिया को बहुत भाता था। वो दोनों बाजार जाती, घूम फिर कर खा पी कर आती और आते ही खाना तैयार होता था तो वो दोनों मिलकर सबको परोस देती और मम्मी की पसंद की चीजें लाना वो कभी नहीं भूलती। इस तरह से दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए घर गृहस्थी को बड़े मजे से चला रही थी। लेकिन शायद सासू माँ को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तो कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि रिया फट से जवाब दे देती थी। लेकिन भाभी को बहुत कुछ सुनना पड़ता था और जब भी वो भाभी को कुछ सुनाती थी, प्रिया को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सासू माँ को उन दोनों के बीच व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसे रिया देखो उनकी बात बहुत खटकती थी, क्योंकि दोनों भाइयों में भी अच्छी बनती थी और छोटे भतीजे राहु पे तो उसके पति सुनील की जान बसती थी। प्रिया रिया यह भी जानती थी कि कल को बच्चे होंगे तो सुमन भाभी भी बच्चे को घर में संभालेगी, इसलिए वह भी सबसे बहुत प्यार जताती थी। लेकिन आज घर का माहौल बिगड़ा हुआ था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात हो गई। भाभी ने फोन करके आज मिठाई मंगवाई थी प्रिया से। शायद वो बहुत खुश नजर आ रही थी और यही वजह है कि उनकी पसंदीदा मिठाई लाने के लिए प्रिया बहुत दूर जाना पड़ा और ऑफिस से वो बहुत लेट भी हो गई थी घर आने में। घर के माहौल को देखते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो मिठाई निकाले। हिम्मत करके उसने अपनी सास से पूछा, बबी जी क्या बात हो गई, आज किस बात में बहस चल रही है, वो पूछी। तब उसकी सास ने जवाब दिया, रिया तुम्हारी वजह से घर में बहुत बड़ा कलेश हो रहा है और अच्छा है कि तुम अपना गृहस्थी अलग बसा लो, ताकि हमारे इस घर में शांति बने रहे। रिया तो यह सुनकर हैरान रह गई कि उसकी वजह से क्या हुआ है। इतने में अनिल और सुनील भी आ गए। बातों बातों में पता चला कि बबी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सुमन भी धीरे धीरे उनकी बातों को टालने लगी, सही को सही और गलत को गलत कहने लगी। पहले वो चुपचाप सुनती रहती थी और अब रिया के आने के बाद वह भी अपनी बातें कहने लगी थी। सारी बातें जानकर रिया ने कहा, बबी जी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी दोनों बहुएं में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया है। मैं मानती हूँ कि भाभी को घर का काम करना पड़ता है, लेकिन मेरे से जो मन पाता है मैं करती हूँ और शायद यही वजह है कि भाभी ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। हमारे बीच पढ़ाई का भेदभाव हो सकता है, पैसे को लेकर भेदभाव हो सकता है, लेकिन यह छोटी छोटी बातों के तो हमारे मत भेद है, इसको आप मतभेद मत बदलिए। घर को खुशियां से सरोवर रहने दीजिए। भाभी को कोई एतराज नहीं है और जिस दिन भाभी को एतराज होगा हम वो मुझसे ही जो कहेंगे और उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन घर की सुख शांति के लिए कृपया हम दोनों के बीच में मतभेद मत पैदा कीजिए।
प्लीज खुश रहिए और सबको खुश रहने दीजिए। रिया ने अपनी सास से कहा तो सब चुप हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।